समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सियाराम। भगवान की अहित की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित दोहावली रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम के नाम परत्व, नाम महत्व, नाम का प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक अपने स्वरूप का बोध ना हो जाए तब तक कुछ भी कहने से काम नहीं चलेगा। जैसे कुछ लोग कहते मैं भक्त हो गया, मैं अपने आप को भक्ति प्राप्त कर लिया, मैं विनम्र हो गया, केवल कहने के लिए है। जब तक भगवान नाम का अनुसंधान नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होते हैं। ना अपने स्वरूप का आत्मबोध होता है, ना भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, ना भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ गोस्वामी जी दोहावली में कह रहे हैं, हम लखी लखही हमार, लखी हम हमार के बीच, तुलसी अलखही का लखही राम नाम जपनीच। अब इसका अर्थ समझे। एक साधनहीन अलखिया साधु केवल अलख अलख चिल्लाया करता था। उसे फटकारते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तू पहले अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ अपने ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर, तदंतर अपने और ब्रह्म के बीच में रहने वाली माया को पहचान। अरे नीच, इन तीनों को समझे बिना तू उस अलख परमात्मा को क्या समझ सकता है। अतः अलख अलख चिल्लाना छोड़कर भगवान श्री राम का नाम जप कर। अब भावार्थ समझे गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। एक साधनहीन व्यक्ति, जैसे पंथ अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, तो एक संप्रदाय ऐसा है जो कहता है अलख निरंजन, ऐसा वे बोलते हैं कहीं भी। गोस्वामी जी जहाँ भजन साधना कर रहे थे वहीं पास में ही ये अलख निरंजन वाले रहते थे। वह अलख परमात्मा को ही कहते हैं। परमात्मा की एक संज्ञा है, एक नाम है अलख। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि एक साधनहीन, तुम साधना तो किए नहीं हो और वेश बना लिए हो साधु का, और अलख अलख चिल्लाया करता है। तो गोस्वामी जी उसे फटकारते हैं और उसे चाहते हैं कि यह जीव भी अपना समय व्यर्थ ना गमाए, भगवान से जुड़ जाए, भगवान नाम से जुड़ जाए, इसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तू पहले अपने स्वरूप को पहचानो। अपना स्वरूप तुम कौन हो, आत्म स्वरूप का बोध करो, और फिर अपने यथार्थ यानी अपने ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करो। जो तुम अलख अलख कह रहे हो, वो अलख का स्वरूप क्या है, यह कैसे प्राप्त होगा। यदि गोस्वामी जी से कोई पूछे कि महाराज आत्मबोध कैसे होगा, परमात्म तत्व का बोध कैसे होगा, जो माया तत्व है, जो भगवत भक्ति का विरोधी तत्व है, उसका बोध कैसे होगा, तो गोस्वामी जी एक लाइन में कहते हैं कि भगवान का भजन करो, यानी भगवान नाम का जप करो। परमात्मा जो अलख है, उसका नाम तो अलख है, लेकिन उसे तुम कैसे समझ सकता। आज परमात्मा के नाम पर बहुत सारे लोग पूजा पाठ नाना प्रकार के साधन करते हैं, भयभीत होकर के करते हैं, लेकिन यह सारे साधन जैसे ही व्यक्ति विषम परिस्थिति में आता है, सब साधन भूल जाते हैं, क्योंकि परम तत्व का बोध नहीं होता है। केवल एक औपचारिक क्रियाएं होती है शरीर से, मंदिर जाना, पूजा करना, धूप दीप आरती करना, ये केवल औपचारिक क्रियाएं हैं। यह बोध नहीं हो पाता, आत्मबोध नहीं हो पाता। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, जब तक शरीर तक ही सीमित रहेंगे कि मैं शरीर हूँ और यह संसार है, संसार में जो भी कुछ है वह मेरा है, और उसी में आसक्ति की वजह से वह जीव आगे नहीं बढ़ पाता है।
और जैसे ही इस शरीर से उठने की वह कोशिश करता है तब आत्मबोध का कुछ झलक मिल सकता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आत्मबोध होना इतना सरल नहीं है कि मंदिर मंदिर घूम करके दर्शन करें। ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए, नद गंगा जी में स्नान करें, सरयू जी में स्नान करें, अन्य पवित्र नदियों में स्नान करें, तीर्थाटन देशाटन करना यह भी एक धर्म की श्रेणी में आता है, भक्ति में आता है। ठीक है, करें, यह करना चाहिए, परंतु आत्म तत्व का बोध होना वह एक अलग चीज है। आत्मा में निवास करना, आत्मा में रमन करना, देह भाव से ऊपर उठना, यह बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए तो सतत राम नाम का जप करेंगे। अन्य महापुरुष भी अन्य मार्गों से, कोई ध्यान के मार्ग से, कोई योग के मार्ग से आत्म तत्व का विश्लेषण किए हैं, आत्मबोध प्राप्त किए, लेकिन गोस्वामी जी जानते हैं कि जो व्यक्ति व्यस्ततम जीवन जी रहा है वह ध्यान में कैसे बैठ सकता। ये अलख अलख जप रहा है, यह अज्ञानता के कारण ऐसा जीवन जी रहा है, तो उसे कहते हैं भगवान नाम से तू जुड़ जा। अपने और जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया रहती है, यानी आवरण रहता है, जो राग द्वेष रहते हैं, अहंकार बने रहते हैं, ये सब अविद्या माया है, जिसकी वजह से, जिसके कारण हम भगवान से नहीं जुड़ पाते, भगवत तत्व का बोध नहीं कर पाते। गोस्वामी जी कहते हैं जीव का परम कल्याण होगा जब वह भगवान नाम से जुड़ जाए। जब भगवान नाम से जुड़ जाएगा तो नाम महाराज सर्व समर्थ है और पूर्ण कृपा ही कृपा, करुणा ही करुणा करते हैं। कोई भी जीव यदि भगवान नाम से एक बार जुड़ जाता है तो नाम की ऐसी कृपा होती है कि भगवत प्रेम का अभ्युदय होता है। और मैं भगवान का अंश हूँ, यह किताबों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में, पुराणों में तो सब जानते हैं, लेकिन आत्मबोध यानी अनुभव होने लगता है राम नाम के प्रभाव से कि मैं प्रभु का अंश हूँ, मेरे अंदर भी अनंत की समर्थता है, मेरा जीवन भी, मैं मंगल स्वरूप हूँ, अमृतस्य पुत्र कहा गया है, मैं अमृत पुत्र हूँ, यह बोध होने लगता है नाम के प्रभाव से। और आत्मबोध होते ही संसार से आसक्तियाँ, विनाशी तत्वों से आसक्तियाँ समाप्त होने लगती है और अविनाशी तत्व जो परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री राम के नाम हैं, जो परमात्मा हैं, उनसे जुड़ने की भावना जगती है। जब हृदय में उत्तम भाव पैदा होता है, जब भगवान के तरफ हम सन्मुख होने लगते हैं तो जीवन ऊर्ध्वगामी बनता है। लेकिन संसार में रहने का मतलब संसार में भौतिक संसाधनों तक सीमित रहने की वजह से, आसक्ति की वजह से भगवत स्वरूप का बोध नहीं हो पाता, न आत्म स्वरूप का ही बोध हो पाता है। और जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है, जब यह भौतिक संसाधन, यह शरीर भी साथ नहीं देता है, तब जीव रोता है कि मैं तो चूक गया जीवन से। यह जीवन मिला था भगवत भजन करने के लिए, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की जो अनंत सृष्टि है उसमें विचरण करने के लिए, भाव मार्ग के माध्यम से, नाम मार्ग के माध्यम से, भक्ति मार्ग के माध्यम से। लेकिन आज वह चूक जाता है तो पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए गोस्वामी जी उस अलखिया से कह रहे हैं केवल अलख अलख चिल्लाना छोड़कर भगवान श्री राम का नाम जप करो। नाम मंगल स्वरूप हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अहर निशि भगवान शिव और पार्वती उस उदात्त उदार नाम का हमेशा जप करते रहते हैं। और जप के प्रभाव से भगवान शिव भी अविनाशी हो गए हैं,
भगवान शिव भी सर्वसमर्थ हो गए हैं और भगवती पार्वती भी अविनाशी बन गई हैं। इसलिए हम आप भी विचार करके समय जो बचा है, जीवन की जो उपलब्धि है, वह सारे कार्य आवश्यकता जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भगवन नाम का जप अवश्य करें। जब तक भगवन नाम का जप नहीं करेंगे तब तक भगवत तत्व का बोध नहीं होगा, आत्म तत्व का बोध नहीं होगा। इसलिए इधर उधर के जो प्रपंच हैं जिसमें समय व्यय हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है, उन सारी चीज़ों से अपने आप को किनारा करते हुए, दूर होते हुए भगवान नाम का आश्रय लें और अधिक से अधिक नाम जप करें, नाम का संकीर्तन करें, प्रभु की शरणागति में हमेशा भाव से जुड़े रहें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन भक्ति भाव से युक्त होता जा रहा है, आपकी कृपा सदा बनी रहे। इस तरह भावना से सकारात्मक सोच करते रहें और प्रभु से विनम्र प्रार्थना करते रहें। राम नाम का जप अधिक से अधिक करें। परिवार के अन्य सदस्यों से भी राम नाम का जप कराएं, राम नाम से जोड़ें, भगवान से जोड़ें, परम कल्याण होगा, अनंत अनंत जीवों का उद्धार होगा। इसलिए राम नाम का जप अवश्य करें। एक भी व्यक्ति को यदि आप राम नाम से जोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं, तो दशांश लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि वह राम नाम का जप करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो उसमें 10वां हिस्सा आपका हो जाएगा। इसलिए स्वयं जपें, दूसरों को भी सत्मार्ग के लिए प्रेरित करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करके जोड़ें, भगवान नाम का जप करने के लिए प्रेरित करें और हम आप भी भगवान नाम जप करें। श्री राम जय जय राम।